माई सेल्फ डॉक्टर सौरभ सिंह। आज मैं आप लोग को रिप्रोडक्शन चैप्टर के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें मैंने जो पहला टॉपिक लिया है वो मेल जेनाइटल सिस्टम है। ओके, तो मेल जेनाइटल सिस्टम में मैं आपको आज इंट्रोड्यूस करूँगा और मैं आपको वही टॉपिक्स पढ़ाऊँगा जो आपके बोर्ड में आपको लिखने के लिए बहुत ईजी जाए। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है और आपके बोर्ड में आपको काफ़ी कुछ हेल्प करने वाला है और जो कि आपको आगे भी ये काम आएगा। ठीक है, तो मेल जेनाइटल ट्रैक्ट के बारे में जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं या मेल जेनाइटल ऑर्गन के बारे में, तो मेल के अंदर में जो आपका हम बोलते हैं प्राइमरी जो ऑर्गन होता है वो टेस्टिस होता है। बाकी सब उसका जैसे होता है वॉस डिफरेंशिया, सेमिनल वेसाइकल आपका हो गया, ये सब क्या आपके एसेसरी ऑर्गन्स हैं। लेकिन जो आपका मेन और चीफ मेल जेनाइटल ऑर्गन है दैट इज कॉल्ड टेस्टिस। द मेन एंड द चीफ जेनाइटल ऑर्गन इज कॉल्ड टेस्टिस। ओके, अगर मैं डायग्राम को आपको ये इलाज करता हूँ तो इस डायग्राम में आप देखो लोअर लोअर जो आपको कहते हैं रेड रेड कलर में यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको डिनोट किया गया है। यहाँ पे देखो टेस्टिस लिखा हुआ है। टेस्टिस इज अ चीफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द ह्यूमंस। ओके, और ये टेस्टिस किसके किसके अंदर में क्लोज रहता है, तो स्क्रोटम के अंदर में ये टेस्टिस क्या रहता है, क्लोज रहता है। ओके, अब आप देखो इस टेस्टिस से क्या निकल रहा है। देखो एक डक्ट निकल रही है, घूमते 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 ये जाके आपका ये जाके यूरेथ्रा में ओपन होता रहता है। तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे टेस्टिस के बारे में। ठीक है, टेस्टिस क्या होता है। ओके, तो टेस्टिस के बारे में मैंने आपको जो पहला पॉइंट बोला, टेस्टिस आपका चीफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये स्क्रोटम से कवर्ड रहता है। और और ये स्क्रोटम से जब ये कवर्ड रहता है तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, स्क्रोटम क्या है, थर्मो रेगुलेटर। मतलब ये टेस्टिस का टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। क्यों? क्योंकि टेस्टिस के अंदर में आपके स्पर्म बनते हैं। ओके, क्या बनता है, आपके स्पर्म बनते हैं। स्पर्म आपके बॉडी टेम्परेचर पर नहीं बन सकता है, इसीलिए टेस्टिस आपके बॉडी से बाहर होता है। ओके, तो इसीलिए टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर में क्या रहता है, आपका क्लोज रहता है, क्योंकि स्क्रोटम थर्मो रेगुलेटर है, वो टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। मतलब बॉडी का टेम्परेचर अगर 37 है तो टेस्टिस का टेम्परेचर उससे 2 डिग्री कम चाहिए। ओके, मतलब 35 डिग्री सेल्सियस टेस्टिस पे टेम्परेचर चाहिए, तभी उस टेस्टिस के अंदर क्या बनेगा, आपका स्पर्म बनेगा। तो टेस्टिस के अंदर में क्या बनता है, स्पर्म बनता है, उसको टेम्परेचर कितना चाहिए, 35 डिग्री सेल्सियस, मतलब बॉडी के टेम्परेचर से 2 डिग्री कम चाहिए। ओके, अब हम अगर टेस्टिस के बारे में अगर हम देखें, ये जो बड़ा वाला जो आपको मैंने अभी डायग्राम दिखाया, बड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ, ये टेस्टिस का एक डायग्राम है। ठीक है, इसमें वो एक वायलेट, देखो आपको ये जो वायलेट कलर का ये जो कवरिंग दिखाई जा रही है, ये टेस्टिस की कवरिंग है। ओके, टेस्टिस की कवरिंग, तो ये जो टेस्टिस की कवरिंग होती है, ये 3 टाइप के लेयर से मिलकर बनी होती है। ओके, 3 टाइप की लेयर से मिलके बनी होती है। तो मैं अगर बात करूँ टेस्टिस की कवरिंग्स की, तो टेस्टिस की जो आउटर मोस्ट कवरिंग रहती है, आउटर मोस्ट कवरिंग, उसको हम ट्यूनका वेजिनेलिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्यूनका वेजिनेलिस। यहाँ मैंने नाम दिया, देखो आप, टेस्टिस की जो आउटर मोस्ट कवरिंग उसे हम क्या बोलते हैं, ट्यूनका वेजिनेलिस। उसे हम क्या बोलते हैं, ट्यूनका वेजिनेलिस। और जो उसकी मिडिल की जो कवरिंग होती है उसको ट्यूनका मीडिया बोलेंगे, और जो इनर मोस्ट कवरिंग रहेगी उसको हम ट्यूनका बेसिकुलेसा बोलते हैं। ओके, तो अगर मैं आपको टेस्टिस दिखा रहा हूँ, ये जो आपको वायलेट कलर का ये जो दिखाई पड़ रहा है दैट इज कॉल्ड ट्यूनका। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूनका। अब आउटर आउटर जो ट्यूनका रहेगा उसे हम ट्यूनका वेसिकुलेसा बोलेंगे। मिडल की जो रहती है उसको हम ट्यूनका बिलियरिस बोलेंगे, और जो इनर मोस्ट रहती है उसको हम ट्यूनका वेसिकुलेसा बोलते हैं। ओके, तो ये पूरा जो आपका ये वायलेट कलर का दिखाई पड़ रहा है दैट इज कॉल्ड ट्यूनका, ये टेस्टिस की कवरिंग होती है। ओके, अब आप देखो टेस्टिस के अंदर में कुछ कॉइल टाइप के स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, ये कॉइल कॉइलिंग कॉइलिंग कर रही है, ये कॉइलिंग, इनको हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ओके, इन्हीं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ये जो कॉइल फॉर्म के जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, कहने का मतलब टेस्टिस के अंदर में ढेर सारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं।
और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर में ढेर सारी सेल्स पाई जाती है। इसमें आपकी कौन कौन से सेल्स आती हैं? सर्टोली सेल्स आएंगी, आपकी नर्व सेल आएंगी और आपकी जर्म सेल आएंगी। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर में कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं? देखो आपका पहला हो गया सर्टोली सेल, दूसरी हो गई आपकी नर्व सेल, तीसरी हो गई जर्म सेल। ओके, जर्म सेल से आपका क्या बनता है? स्पर्म बनता है। जर्म सेल से आपका क्या बनता है? स्पर्म बनता है। मतलब कहने का ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर में 3 टाइप्स की सेल्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी सेल है? पहले आपकी सर्टोली सेल्स हो गई, नर्व सेल्स हो गई और जर्म सेल। जर्म सेल से क्या बनता है? आपका स्पर्म बनता है। नर्व सेल क्या करती? स्पर्म को फूड प्रोवाइड करती है। और सर्टोली सेल्स का फंक्शन क्या है? यह टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में चेंज करता है। कहने का मतलब मेल्स के अंदर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है। क्या बनता है मेल्स के अंदर में? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है। इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को एस्ट्रोजन में चेंज किया जाता है मेल्स के अंदर में। एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल्स का है, मेल्स का नहीं है, लेकिन तभी भी मेल्स के अंदर में टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में चेंज किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर मेल्स के अंदर में जब एस्ट्रोजन रहेगा तभी ह्यूमंस के बॉडी के अंदर में या फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर में क्या होगा? स्पर्म का मोशन होता है। स्पर्म का जो प्राइमरी मोशन होता है, इट इज हेल्पफुल बाय द एस्ट्रोजन हार्मोन। इसीलिए टेस्टोस्टेरोन को किसमें चेंज किया जाता है? एस्ट्रोजन में। कौन चेंज करता है? तो आपकी सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में चेंज करती है और एस्ट्रोजन क्या करता है? स्पर्म को मोशन प्रोवाइड करता है। नर्व सेल का नाम ही क्या है? नर्व सेल प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द अदर सेल्स। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो मैंने अभी तक आपको क्या बात किया? टेस्टिस के अंदर में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, उसके अंदर में ढेर सारी सेल्स पाई जाएंगी। कौन कौन सी सेल्स हैं? सर्टोली सेल्स, नर्व सेल्स और जर्म सेल। जर्म सेल स्पर्म बनाती है, मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर में स्पर्म बनता है। अब ये स्पर्म बनने के बाद क्या होता है? ये इसमें से निकलता है और एपिडाइडिस में आके स्टोर होके और मैच्योर होता है। ये देखो मैंने इसको जूम किया। ओके, यहाँ पे स्पर्म्स बन जाते हैं, बनने के बाद यहाँ पे आके ये स्टोर करते हैं। कहाँ पर? आपके एपिडाइडिस में। ओके, और यहाँ पे आके ये मैच्योर होते हैं। एपिडाइडिस मतलब आपके 6 मीटर ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। इसकी लेंथ लमसम 6 मीटर होती है। आपके बॉडी में 6 मीटर तक ऐसे कॉइलिंग के फॉर्म में पाई जाती है। और यहाँ पर क्या होता है? स्पर्म मैच्योर होता है। स्पर्म मैच्योर होने के बाद क्या होता है? स्पर्म कहाँ पे आता है? आपका वॉस डिफरेंशिया में आता है। स्पर्म कहाँ पे आएगा? आपका वॉस डिफरेंशिया में आता है। कहाँ पे आता है? वॉस डिफरेंशिया में। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया? टेस्टिस है, टेस्टिस की कवरिंग जो है उसको स्क्रोटम बोलेंगे। स्क्रोटम से टेस्टिस कवर रहता है और टेस्टिस की जो वॉल रहती है वो ट्यूनिका से बनती है, जो कि 3 टाइप्स की होती है। ओके, आगे टेस्टिस के अंदर आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं और उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर में स्पर्म बनता है और वो स्पर्म आके एपिडाइडिस में स्टोर होते हैं, वहाँ पे आके मैच्योर होते हैं। मैच्योर होने के बाद वो वॉस डिफरेंशिया में आते हैं। इतनी बात मैंने आपको अभी तक एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, अब आप देखिए मैंने इसी डायग्राम को यहाँ भी दिखाया आपको। यहाँ पर मैंने आपको क्या दिखाने की कोशिश की? यहाँ पर आपका क्या है? सर्टोली सेल। ये टीएस स्ट्रक्चर है, टेस्टिस का ये टीएस स्ट्रक्चर है, जिसमें देखो ये सब क्या हो गए? सर्टोली सेल्स हो गई। ओके, और यहाँ पर ये जो बीच में है दिखाई पड़ रहा है, ये आपके स्पर्म्स है। ये सब क्या है? आपके स्पर्म्स है। किससे बने वाले हैं? तो ये सब आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोगोनिया, सेकेंडरी, ये सब एक टाइप्स के स्पर्म के डेवलपमेंट वाली सेल्स हैं। इन्हीं से आपके स्पर्म्स बने वाले हैं। और स्पर्म्स के साइड साइड में देखो क्या है? तो सर्टोली सेल्स है, जो कि टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में चेंज कर रही है, जो कि टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में चेंज कर रही थी। मतलब कहने का बीच में क्या है? ढेर ढेर सारे स्पर्म है, साइड साइड में क्या है? सर्टोली सेल्स है। और सर्टोली सेल्स के बीच बीच में क्या पाई जाती है? जर्म सेल्स भी पाई जाती है। अब कहने का मतलब ये मैंने आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिखाई। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गया। ये दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये तीसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गया। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में क्या है? आपके ये एक सेल्स का नाम इसको हम बोलते हैं लाइडिक सेल। क्या बोलते हैं? लाइडिक सेल। इस लाइडिक सेल से आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? आपका टेस्टोस्टेरोन। अब मैं इसी को दिखाना चाहूँ। देखो यहाँ पर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये सेमिनिफेरस, ये सेमिनिफेरस, ये सेमिनिफेरस,
सेमिनिफेरस, इस तरह करते करते 1 2 3 4 ढेर सारा सेमिनिफेरस, उसी को मैं दिखाया। ये आपका फर्स्ट सेमिनिफेरस टिब्यूल, सेकंड सेमिनिफेरस टिब्यूल, थर्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल, उसके अंदर में क्या स्पर्म है, सर्टोरी सेल्स हैं, और सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के बीच में क्या पाया जाता है आपका लाइनिंग सेल्स पाया जाता है। ओके, शायद आप समझ गए होंगे, मैंने अभी तक आपको टेस्टिस के बारे में इसको इंटरनल व्यू मैंने आपको पूरा बना के दिखा दिया। ओके, अब क्या हो रहा है, जब स्पर्म बन जाता है तो स्पर्म कहाँ पर आता, आपके इस एरिया में कहाँ तक आता, एपिडार्मिस से होके स्पर्म कहाँ पर आ रहे हैं, कहाँ पर आ रहे हैं, तो ये आते हैं आपके वॉस डिफरेंस में। अब ऊपर की कहानी आगे देखो आप, यहाँ पे देखो टेस्टिस था तो स्पर्म यहाँ पर आपका बन गया, ठीक है। अब स्पर्म को मैंने यहाँ से मूव कराया, तो स्पर्म को जब मैं मूव करा रहा हूँ तो ये वॉस डिफरेंस से होते होते देखो ये वॉस डिफरेंस से होते 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 ये कहाँ पर आके ओपन कर रहे हैं, यूरेथ्रा के अंदर में। ओके, ये देखो सारा स्पर्म मूव करते करते कहाँ पे आ रहा है, यूरेथ्रा के अंदर में। ओके, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ये स्पर्म को यहाँ से ये जो आपका स्पर्म, ये स्पर्म ऐसे ऐसे मूव करते करते आपका जो पेनिस रहेगा, पेनिस के ओके होते ये स्पर्म बाहर आएगा। कहने का मतलब टेस्टिस में आपका स्पर्म बन रहा है और ग्लैंड से आपका स्पर्म ये बाहर आ रहा है विद द हेल्प ऑफ द वॉस डिफरेंशिया, फिर कॉमन डेक्ट आता है वगैरह वगैरह सब कुछ। दोनों साइड में आप देखो, इधर भी आपके बॉडी में 1 पेयर टेस्टिस होता है, और दोनों साइड से क्या है स्पर्म, ये देख रहे हो, इस साइड से स्पर्म आ सकता है, और कहने से इधर से भी स्पर्म आ सकता है और इधर से भी स्पर्म आ सकता है। ओके, तो कहने का 1 पेयर ऑफ टेस्टिस है, दोनों साइड से आपकी एपिडार्मिस की सेल्स होंगी, और साथ में क्या क्या होंगे आपके वॉस डिफरेंशिया, वो सब स्पर्म को लेके आएंगे और यूरेथ्रा में ला के उसको पुटअप कर देंगे। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, अब देखो मैं ये चीज तो मैंने बात की। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ, देखो ये ब्लैडर है तो यहाँ पर क्या होगा, यूरिन होगा, यहाँ पे यूरिन होगा। कहने का मतलब यहाँ से यूरिन भी आती होगी, और यहाँ से क्या क्या हो रहा है, स्पर्म भी आ रहा होगा। तो मतलब ये जो मेल का जो यूरेथ्रा है, ये यूरिन को भी कैरी करता है और साथ में स्पर्म को भी कैरी करता है, लेकिन कभी भी यूरिन और स्पर्म एक साथ नहीं आते। एक तो स्पर्म आएगा तभी तभी ये चीज आपकी क्या क्या हो जाएगी, ये वॉल आपका क्लोज हो जाएगा। अगर यूरिन आएगी तो आपका स्पर्म नहीं आएगा। मतलब 1 टाइम पर क्या रहेगा, यूरेथ्रा से तो यूरिन आ सकती है, तो फिर स्पर्म आ सकता है या सीमेन आ सकता है, समझ गए ना। एक ही टाइम पर यूरेथ्रा से यूरिन और स्पर्म पास नहीं होते। ओके, ये अलग अलग टाइम पर पास होते हैं। तो यूरेथ्रा एक ऐसा पाथवे है जहाँ से एक ही कटे पाथ से यूरिन भी आता है और आपका सीमेन भी आता है। ओके, समझ गए। अब आपको एक टर्म मैं दिखाता हूँ कुछ ग्लैंड्स के बारे में। यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने कुछ ग्लैंड्स बनाई हुई हैं। ओके, ये इस ग्लैंड्स का नाम क्या हो गया, अगर मैं दिखाता हूँ तो दिस इज अ प्रोस्टेट ग्लैंड। देखो यहाँ पर ये जो ग्लैंड प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई, ठीक है। डायग्राम बड़ा कर दूंगा और आप देखो क्या हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड। और मुझे किस ग्लैंड की बात करनी, सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड। ओके, कौन सी ग्लैंड है आपकी, नेक्स्ट ग्लैंड आपकी जो ग्लैंड है दैट इज सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड। ओके, और एक लास्ट में एक ग्लैंड यहाँ पर पाई जाती है, यहाँ पे दिखाया नहीं वाला, पर एक ग्लैंड होती और है, इस शेप में होती है। उस ग्लैंड का नाम मैं अभी आपको बोलता हूँ बाद में। उस ग्लैंड का नाम हम देते हैं कॉपर ग्लैंड। क्या बोलते हैं उसको, कॉपर ग्लैंड। ओके, कॉपर ग्लैंड बोलते हैं। तो कहने का मतलब अब आप देखो मैं आपको ग्लैंड्स पर लेके जा रहा हूँ। तो ग्लैंड्स आपकी कौन कौन से होंगे, एक आपका सेमिनल वेसाइकल, एक आपका प्रोस्टेट ग्लैंड और एक आपका कॉपर ग्लैंड है। तो सेमिनल वेसाइकल देखो इधर भी है इधर भी है, इसका मतलब ये क्या हो गया, 1 पेयर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका 1 पेयर हो गया। ओके, अब प्रोस्टेट ग्लैंड आपका क्या होती है, सिंगल होती है। क्या होती है, सिंगल। कॉपर ग्लैंड क्या होती है आपकी, पेयर में होती है, इसका 1 पेयर होता है। तो सेमिनल वेसाइकल क्या है, राइट और लेफ्ट में मतलब 2 हो गई। प्रोस्टेट ग्लैंड आपका सिर्फ सिंगल होता है, और कॉपर ग्लैंड भी क्या होती है, राइट और लेफ्ट साइड में आपकी 2 होती है। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। अब इसका मैं इम्पोर्टेंस आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ मतलब।
ग्लैंड के बारे में मैंने जो लिखा देखो आप, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है। सेमिनल वेसिकल और कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड को ही हम क्या बोलते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ओके, कॉपर्स ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है, अल्कलाइन सिक्रीशन सिक्रीट करती है। क्या करती है, अल्कलाइन सिक्रीशन, मतलब ये एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं। क्या करते हैं, एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं, और ये क्या होते हैं, अल्कलाइन होते हैं। क्या होते हैं, अल्कलाइन। ओके, सेमिनल वेसिकल क्या करती है, सेमिनल वेसिकल होता है वो आपका फाइब्रिनोजन क्या करता है, एक फाइब्रिनोजन रिलीज करता है। दूसरा आपका प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन। फाइब्रिनोजन हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, और क्या हो गया, फ्रुक्टोज हो गया। क्या हो गया, फ्रुक्टोज। ओके, तो सेमिनल वेसिकल आपका फाइब्रिनोजन, प्रोस्टाग्लैंडिन और फ्रुक्टोज को रिलीज करता है। ओके, एक वर्ड आता है सीमेन। क्या बोलते हैं, सीमेन। सीमेन क्या होता है, सीमेन में आपका स्पर्म आता है, ठीक है। सीमेन क्या होता है, सीमेन में स्पर्म आता है। ओके, प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशंस, सेमिनल वेसिकल के सिक्रीशंस, और कॉपर्स ग्लैंड के सिक्रीशंस। ओके, मतलब सारे सिक्रीशन, ओके, ऑफ द ग्लैंड्स, ऑफ द ग्लैंड, सिक्रीशन ऑफ द ग्लैंड्स। कौन कौन सी ग्लैंड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड और कॉपर ग्लैंड के सिक्रीशन और स्पर्म को मिला के ही हम क्या बोलते हैं, सीमेन। ओके, क्या बोलते हैं उसको हम, सीमेन। ओके, सीमेन क्या होता है, स्पर्म, स्पर्म कहाँ से आ रहा है, टेस्टिस से आ रहा है। सिक्रीशंस कहाँ से आ रहे हैं, ग्लैंड से आ रहे हैं। कौन कौन सी ग्लैंड आपकी, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल और कॉपर्स ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड से अल्कलाइन टाइप का फ्लूइड बाहर आता है, जो कि मिल्क की तरह होता है। ओके, और उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। सेमिनल वेसिकल क्या चीज कर रहा है, सेमिनल वेसिकल फाइब्रिनोजन निकाल रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन और फ्रुक्टोज। तो इसका यूज क्या है, फ्रुक्टोज क्या होता है, फ्रुक्टोज से स्पर्म को एनर्जी मिलती है। ओके, फ्रुक्टोज से स्पर्म को एनर्जी मिलती है, तो सेमिनल वेसिकल फ्रुक्टोज को प्रोड्यूस करता है, उससे क्या होता है, स्पर्म को एनर्जी मिलती है। सेकेंड थिंग, प्रोस्टाग्लैंडिन से क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, स्पर्म को यूटेरस में मूव करने में हेल्प करता है। ओके, थर्ड पार्ट क्या है, फाइब्रिनोजन, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन क्या करता है, जब जब वजाइना के अंदर में जब सीमेन का इजैकुलेशन हो जाता है, जब वजाइना के अंदर में जब सीमेन का इजैकुलेशन हो जाता है, तो उसमें सीमेन को कोगुलेट करता है, ये नीचे ना गिर जाए, बॉडी के अंदर में ही रहे। ओके, तो इसका इसका मेनली काम क्या है, कोगुलेशन, कोगुलेशन करता है। किसका करता है, तो सीमेन का करता है, सीमेन का कोगुलेशन करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन स्पर्म के मोशन को बढ़ाता है, फ्रुक्टोज स्पर्म को एनर्जी देता है। ओके, और कॉपर्स ग्लैंड क्या करती है, कॉपर ग्लैंड से आपका म्यूकस सिक्रीट होता है। ओके, तो ये सब मिला के, मतलब कहने का आपका स्पर्म एंड सिक्रीशन ऑफ द ग्लैंड्स मिला के क्या होता है, सीमेन बनता है। यही सीमेन क्या होता है, पेनिस से आपके बाहर आता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल इजैकुलेशन। जब भी कभी सेक्सुअल इजैकुलेशन किया जाता है, तो पेनिस से क्या होता है, सीमेन बाहर आता है। उस सीमेन की मात्रा कितनी होती है, 4 ml होती है। कितनी होती है, 4 ml। उस 4 ml में भी सबसे ज्यादा जो अमाउंट रहता है वो सेमिनल वेसिकल का रहता है। अब समझ लो, सीमेन में जो सबसे ज्यादा अमाउंट रहता है वो किसका रहता है, सेमिनल वेसिकल का रहता है। और सीमेन का अमाउंट कितना होता है, 4 ml। इसी 4 ml में आपके 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। कितने होते हैं, 300 मिलियन स्पर्म होते हैं सीमेन के अंदर में, 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। एक कहते हैं इजैकुलेशन में 4 ml सीमेन वजाइना में कलेक्ट होता है, और उस सीमेन के अंदर में 300 मिलियन ऑफ स्पर्म्स पाए जाते हैं। ओके, शायद आप समझ गए होंगे, मैंने आपको अभी क्या क्या चीजें सिखा दी। ओके, मैंने आपको टेस्टिस बता दिया, मैंने आपको टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया, और मैंने आपको इसके सारे ग्लैंड्स के बारे में भी बता दिया। अब एक चीज बची रहेगी, क्या, पेनिस। पेनिस क्या होता है, पेनिस ये क्या होता है, इट इज एन इरेक्टाइल टिश्यू। ये किससे बना होता है, आपका इरेक्टाइल टिश्यू से। ओके, तो पेनिस के अंदर में अगर मैं बताऊं, तो पेनिस के अंदर में 2 टाइप के टिश्यू होते हैं, एक होता है कार्पोरा स्पॉन्जियोसा, एक होता है कार्पोरा कैवर्नोसा। क्या होता है, कार्पोरा स्पॉन्जियोसा और कार्पोरा कैवर्नोसा। कार्पोरा स्पॉन्जियोसा
2 होता है इसका नंबर, और इस कैवर्नोसा का नंबर 1 होता है। ओके, तो कॉर्पोरा स्पोंजियोसा और कॉर्पोरा कैवर्नोसा इनके मिलने से पेनिस बनता है। पेनिस एक ऐसा ऑर्गन होता है विच कैन ट्रांसफर द सीमेन which transfer the semen from the male body into the फीमेल बॉडी इन द एरिया ऑफ वजाइना। ओके, पेनिस एक ऐसा कॉपलेटरी ऑर्गन है जो कि आपके सीमेंस को या मेल के सीमेंस को फीमेल की वजाइना में जाके इजैकुलेट करता है। पेनिस किससे बना होता है? कॉर्पोरा स्पोंजियोसा और कॉर्पोरा कैवर्नोसा से। ओके, जिसमें कॉर्पोरा स्पोंजियोसा का नंबर 2 है एंड कॉर्पोरा कैवर्नोसा का नंबर 1 है। ओके, इसके अंदर में क्या होता है? ब्लड सप्लाई हाई अमाउंट में होती है, इसीलिए during the sexual arousal the size of the penis increases. The average size of the penis is 10 to 15 centimeter. ओके, शायद आपको समझ में आया होगा। जहाँ तक मैंने एक छोटी सी कोशिश की आपको कि आपके बोर्ड में आपको अच्छे से मार्क्स आए और आप इस टॉपिक को समझ सकें। ओके, मेरे ख्याल से इतना टॉपिक बहुत था आपके लिए, इसमें आपको बहुत शॉर्ट में भी दिया। ओके, चलिए फिर, थैंक यू, बाय।